कि इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 11th फिजिक्स फाइनल एग्जाम 2026 जो कि आपका 28 फरवरी के दिन पेपर है, उसके लिए यहाँ पर एक पेपर सोल्व कर रहे हैं और समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा फास्ट तरीके से प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। इससे पहले भी मैंने आपकी लगातार तैयारी करा कर देख सकते हैं, पूरी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी, बट इससे पेपर आउट जाएगा ही नहीं। पहली चीज़ ये आप ध्यान रखना है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको देख सकते हैं 5 तरह के पेपर आपको पहले से प्रोवाइड करा दी। ये अंतिम पेपर है आपका छठा वाला। ठीक है, बढ़िया से आप तो तैयारी करिए और इनमें से ही आपका 100% पूरे का पूरा ऑल एमपी में पेपर फंस जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बढ़िया से क्लास को। आप ध्यान से और धैर्य से देख समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कह रहा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, 0.007 m की पावर 3 में कितने सार्थक अंक हैं। ठीक है, कितने अंक है इसमें। ठीक है भैया, तो यहाँ पर आपका एक अंक है। ठीक है, केवल कितना अंक है, एक, वो भी 7 ही गिनाएगा, बाकी सब नहीं गिनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे है निम्नलिखित में से प्रक्षेप्य कोण के किस जोड़े के लिए क्षैतिज परास समान होगा। 30 डिग्री, 50 से 60 डिग्री। ठीक है, कि 30 डिग्री और 40 डिग्री, कि 50 और 30 डिग्री। देखिए, क्षैतिज जो परास होता है वो होता है 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा। तो 90 डिग्री जो होता है ना, तो 90 डिग्री 30 और 40 होता है 70, 50 और 60 110 और 50 और 30 80 होता है। तो यानी कि 90 डिग्री को करना अपने को प्लस। ठीक है, तो योग जो होगा प्रक्षेप्य कोण का जो योग होता है, ठीक है, तो वो होती है आपकी 90 डिग्री। तो बेटा यहाँ पर आप लिख सकते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, ध्यान रहेगा। चलिए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन किस राशि के बराबर होता है। और आवेग संवेग का जो अपन ने प्रमेय पढ़ी है ना, उसमें क्या है। ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाला जो आवेग होगा वो उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। तो किसी वस्तु पर संवेग में परिवर्तन किस राशि के बराबर होगा, तो आवेग के बराबर ही कहलाएगा, क्योंकि आवेग इज इक्वल टू क्या होगा, संवेग में परिवर्तन। ठीक है, याद रहेगा इतनी चीजें। जल्दी से फास्ट तरीके से वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। देखिए, मेरा तो उद्देश्य यही है कि यार आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, आप ना जाने किस नियत से मेरे को, ठीक है, ये वीडियो देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तो कोशिश यही है कि नहीं, हमारे सभी बच्चे अच्छे से स्कोर करें और अच्छे नंबर लाए, और लाएंगे यार। 10th क्लास में आपने और अपन ने मिलकर अच्छी परसेंटेज बनाई है, तो 11th में भी होगा। बहुत सिंपल सा पेपर आया, घबराना नहीं। देखो, सबसे पहले तो आप घबराहट हटा दो। कैसे ही पेपर आया, जब 10th अपन ने बोर्ड एग्जाम निकाली तो 11th तो कोई खास बात नहीं है। ठीक है, कोशिश है मेरी तरफ से पूरी आपको ये प्रोवाइड कराने की, और आएगी, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बल आघूर्ण शून्य हो, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, जब कोणीय संवेग कब सुरक्षित होगा, जब उसका बल आघूर्ण शून्य हो। ग्रीष्म ऋतु में लोलक वाली घड़ी का जो आवर्त काल है वो होता है, कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के में ताप बढ़ने के कारण जो घड़ी का जो आवर्त काल होता है ना, वो बढ़ जाता है, ध्यान रखना है। ग्रीष्म ऋतु के कारण, गर्मी के कारण क्या होता है, उसका आवर्त काल बढ़ जाता है, और ठंड में घट जाता है। ठीक है, शीत ऋतु। चलिए, सरल आवर्त गति करते एक कण की माध्य स्थिति में निम्नलिखित राशि शून्य होगी। वेग शून्य होगा, त्वरण शून्य होगा। ठीक है, तो यहां से त्वरण इसका राइट आंसर रहने वाला है। माध्य स्थिति में, सरल आवर्त गति में माध्य स्थिति में जो त्वरण होता है वो शून्य होता है, याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें अपनी डेफिनेशन से बनी है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं भी याद है तो रट्टा मार कर निपटा नुपटा दो आगे को। चलिए, यहाँ पर आज का हो गया पहला, फर्स्ट वाला 30 डिग्री और 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका पहला ए ऑप्शन राइट रहेगा। फोर्थ की हम बात करते हैं, तो फोर्थ के अंतर्गत आपका हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या। चलिए आगे बढ़े भैया। तो आगे क्या है हमारा, यहाँ से देखो फिफ्थ में। चलिए, यहाँ पर आ जाएगा इंक्रीज, और 6 वाले में आ जाएगा आपका। ठीक है भैया, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ाएं। अब आगे क्या है, देखो थोड़ा सा अपन इसको व्यवस्थित रख लेते पहले। देखिए, यहाँ से व्यवस्थित देखो। अब देखिए, रिक्त स्थान है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में। तो किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का जो आयतन है 10 सेंटीमीटर माइनस का 10 की घात 6 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है।
प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप्य वेग, ठीक है, प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप्य वेग की दुगुना करने पर उसका क्षैतिज पराज जो होता है वो 4 गुना हो जाता है, ठीक है। और यदि किसी वस्तु पर F बल आरोपित कर रहे हैं तो यहाँ वी वेग प्राप्त कर लेती है, तब व्ययी शक्ति कितनी होती है, तो P इज इक्वल टू होता है F इंटू वी, ठीक है। सभी ग्रह सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं, ठीक है भैया। क्या आ जाएगा, सभी जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। अगला क्या कह रहा है, सामान्य ताप बढ़ाने पर द्रवों का जो पृष्ठ तनाव है, सामान्य ताप यदि हम बढ़ाएंगे तो द्रवों का जो पृष्ठ तनाव है वो कैसा हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रीज हो जाता है यानी कि घटता है। एक परमाणु गैस के अणु में 3 स्थानांतरी स्वतंत्र कोटि होती है, हो गया ये, यहां से हो गया है। चलिए अब अगला देखते हैं जोड़ी। जोड़ी बहुत ही सिंपल है आपकी, पूरे के पूरे आपको बिल्कुल नंबर इसके 6 के 6 नंबर मिलने वाले हैं। अब देखिए बायल का जो नियम है वो बायल का नियम क्या होगा आपका, पी वी इज इक्वल टू, ठीक है, नियतांक, तो यहाँ से ये आपका पहला रहेगा। चार्ल्स का जो नियम रहेगा, चार्ल्स का नियम क्या है आपका, V अपॉन टी इज इक्वल टू नियतांक। दाब का नियम पी टी, पी अपॉन टी इज इक्वल टू नियतांक। आदर्श गैस समीकरण तो भैया रट्टा मार के जाना, ये तो आते जाता है, पी वी बराबरी पे आर टी। मेयर का जो संबंध है, मेयर का संबंध होता है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ये हो गया फिफ्थ वाला। और रुद्रोष्म नियम या रुद्रोष्म प्रक्रम जो होता है वो होता है आपका पी वी और इज इक्वल टू टी नियतांक, तो यहाँ से यह हो गया 6 वाला, हो गया। चलिए आगे बढ़े, यहाँ से देखिए आपका मैच द कॉलम, पहला जो है देखो नंबरिंग कर दूं क्या, ये आपका पहला है V अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपका थर्ड है पी वी इज इक्वल टू आर टी, ये फोर्थ है, थर्ड हो गया, ये फिफ्थ हो गया आपका, और ये आपका अंतिम वाला 6 हो गया, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़े, यहाँ से देखिए अब एक वाक्य में उत्तर। उस कारक का नाम बताइए जिस पर किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। उस कारक का नाम बताना जिस पर किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो उसे कहते हैं अपन द्रव्यमान या मास, क्या कहते हैं, द्रव्यमान। पृथ्वी तल से पलायन चाल का जो मान है वो लिखिए। पृथ्वी तल से पलायन चाल का जो मान होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। किसी तानी तार में पार्श्विक विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। किसी तानिक तार में पार्श्विक विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका प्यासो, ठीक है, पोवासो अनुपात कहते हैं इसके, या पोइसन रेटियो जिसको कहा जाता है अपन। तो यहाँ पर अपन इसको इंग्लिश में लिखूँ हिंदी में लिखूँ, तो ये देखो तो ठीक है, पोइजन रेटियो भी कहते हैं या पोइजन अनुपात भी कहा जाता है इसको। तरंगों के अध्यारोपण के कारण उत्पन्न एक घटना का नाम लिखना है आपको, तो उस घटना का नाम है व्यतिकरण। प्रगामी तरंग किसे कहा जाता है, तो प्रगामी तरंग जो होती है वहाँ तरंग जो एक निश्चित वेग के साथ आगे बढ़ती रहती है उसे कहा जाता है प्रगामी तरंग, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन कि वहाँ तरंग जो माध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है, तो जो सिंपल सी डेफिनेशन कम शब्दों में लिख देते हैं, जो तरंग माध्यम में निश्चित वेग से आगे बढ़ती है, ये बढ़ती रहती है, हो गया। जो तरंग माध्यम में क्या होती है, निश्चित वेग से आगे बढ़ती रहती है, हो गया भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अपना इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ से देख सकते हैं भर दिया है। चलिए आगे बढ़ें, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है आपका सत्य और असत्य। देखिए
अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका सत्य सत्य, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए मूल मात्रक जो होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं क्या? तो देखिए ये बात आपका गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों? क्योंकि मूल मात्रक जो होते हैं ना वो स्वतंत्र होते हैं, कभी भी एक दूसरे पर नहीं निर्भर होते। तो मूल मात्रक नहीं होते हैं संबंधित, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो यहाँ पर ये तो अपन लिख सकते हैं कि स्वतंत्र होते दादा ये तो। ठीक है, एक विमी गति में किसी कण की चाल शून्य होने पर भी वेग अशून्य हो जाता है क्या? ठीक है, तो ये बात आपका असत्य होगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है अशून्य। ध्यान रखना इस शब्द को है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था तो मैंने थोड़ा सा इसको रोक के समझा। क्या बोल रहा है कि एक विमी गति को किसी कण के चाल जो शून्य है तो वेग भी आपके अशून्य। देखो वेग जो है आपकी एक वेक्टर है, मतलब सदिश राशि है। मतलब वेग क्या है, चाल क्या है आपकी, वेग जो है, वेग तो होगी सदिश, चाल हो गई अदिश। और किसी कण की जो चाल है यदि शून्य है तो वेग भी शून्य होगा, याद रखना। ठीक है, तो आगे बढ़ाएं, तो इसलिए ये बात होगी आपकी असत्य। चलिए, दो वस्तुओं के प्रत्यास्थ संघट्य में प्रत्येक वस्तु का संवेग एक गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है, तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। ठीक है, अगला क्या है आपका फोर्थ वाला। देखिए, किसी घूर्णन अक्ष में परिवर्तित करने पर उसके जड़त्व आघूर्ण भी परिवर्तित हो जाता है क्या? ये बात बिल्कुल ट्रू है आपकी। और यहाँ से सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है क्या? तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। ठीक है भैया, ये याद है कि नहीं याद है तुम्हें? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपन जी, ये आएगा या आएगा हैं ये इस तरह का। चलिए, पहला जो है वो आपका फाल्स है, दूसरा जो है आपका फाल्स रहने वाला है, तीसरा थर्ड है, थर्ड नंबर का भी आपको फाल्स कर दिया क्या? ठीक है, फोर्थ आपका ट्रू है और फिफ्थ वापिस आपका फाल्स रहेगा। हो गया। चलिए, इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 6 से देख लीजिएगा। यहाँ से विमी विश्लेषण के कोई दो अनुप्रयोग लिखने हैं। बल एवं त्वरण, त्वरण का विमी सूत्र, त्वरण को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक लिखना है। औसत वेग को परिभाषित करना है, इसका एसआई मात्रक है। यदि वेक्टर एफ इज इक्वल टू 3i माइनस 4j एवं विस्थापन है वेक्टर एस i माइनस 2j एम हो तो कार्य का नाम ज्ञात कीजिए। ठीक है, हो गया क्या? चलिए आगे बढ़े। 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में प्राप्त कीजिए। ऊर्जा शक्ति में कोई दो अंतर लिखना है। ऊष्मागतिकी का शून्य व नियम का कथन लिखना है। समतापी प्रक्रम एवं रुद्रोष्म प्रक्रम में कोई दो अंतर। ऊर्जा समविभाजन का नियम है। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया है। हो गया। अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम के लिए माध्यम के कणों की दिशा समझाइए। क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये हो गया आपका सामने। हो गया। चलिए, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 15, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक एवं आयतन गुणांकों को परिभाषित करना है आपका। ठीक है, ये हो गया है आपके सामने। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। सरल आवर्त गति के लिए वेग एवं त्वरण का व्यंजक निगमित कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। कलन विधि का उपयोग करके एक समान त्वरण के लिए गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। एक विमी गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचिए। समतल वृत्ति रोड हो गया है, ये हो गया। चलिए, इसके बाद में अपन देखते हैं, तो यहाँ से आपका हो गया ये क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए। बर्नौली की जो प्रमेय है उसका नियम। ठीक है, ये यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि किसी द्रव कि किसी बूंद के अंदर पृष्ठ तनाव के कारण अतिरिक्त दाब होता है 2T/R, जहाँ T द्रव का पृष्ठ तनाव, एक बूंद त्रिज्या है। हो गया। चलिए, तो ये मैंने आपको यहाँ पर फिजिक्स के लिए आपका जो अंतिम क्वेश्चन पेपर था वो प्रोवाइड करा दिया है। 6 पेपर थे, 6 के 6 पेपर आपको मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। इससे पहले यदि नहीं देखे तो भाई साहब पहले लिस्ट को चेकआउट कर लो और देख लेना है। ये इनके केवल जानना नहीं कर पाओ तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन ही पढ़ लो।
ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर ही आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। 40 क्वेश्चन के लिए एक पीडीएफ मैंने अलग से डाल दी ऐप के अंदर, ठीक है, स्पेशल पीडीएफ में। तो वो चीज़ें नहीं देखी तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और 20 से 30 क्वेश्चन दे दें हैं जो कि 100% श्योर आएंगे ही आएंगे, वो ऐप के अंदर है। ठीक है, पहली बार आप चैनल पर हो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, और आपका खुद का ऐप, पर्सनल ऐप एनसीईआरटी कोचिंग अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लो। ठीक है, और 11th मॉडल पेपर में जाके आप चीज़ों को देख सकते हैं।